अब एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं, जो होता है हमारा इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कितना रहता है अनसिक्योर्ड बिज़नेस लोन पे, वो बताइए सर? देखिए, इसमें मिनिमम इंटरेस्ट रेट 15% होता है, रिड्यूसिंग होता है, और मैक्सिमम ये 30% तक जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल के ऊपर और कौन सा इंस्टीट्यूशन आपने चुना है लोन लेने के लिए। मतलब अगर अगर प्राइवेट बैंक की बात करेंगे तो उनका रेट कम होगा, एनबीएफसी के पास जाएंगे तो रेट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट, यस, मतलब प्राइवेट बैंक्स पे इसमें कम रहेगा कम या रहेगा, एनबीएफसी में एनबीएफसी में? ज़्यादा रहेगा। ओके। अब एक और चीज़ आती है, जैसे कि आपने बैंक और एनबीएफसी की बात करी, तो इन दोनों में से किसके पास से सबसे पहले हमें लोन अवेल हो सकता है, ये भी बता दीजिए देखिए, सर? एनबीएफसी थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस करते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस है, उस पे आप लोन के डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो क्विक अप्रूवल और पॉसिबल है। हाँ, जो बैंक्स हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जनरली 7 से 10 दिन में लोन्स ये इस तरह के मिल जाते हैं, चाहे बैंक्स हो चाहे एनबीएफसी हो। जो प्रमोटर्स हैं, जो बिजनेस हुँ। ओनर हैं, उनको चेक करना चाहिए कि कहाँ पे उनको लोन सही मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ कम है। अब सर आप एक ओवरऑल कंपैरिजन भी बता दीजिए, आप कितने सालों के एक्सपीरियंस है, तो आपको पता होगा एनबीएफसी ज़्यादा सही होते हैं या बैंक ज़्यादा सही होते हैं अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के मामले में? तो कोई अगर अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन लेने जा रहा है तो उसको क्या बैंक प्रेफर करना चाहिए कोई नॉर्मल, या एनबीएफसी प्रेफर करनी देखिए, चाहिए? पैसे तो बैंक को ही प्रेफर करना चाहिए। इसकी 2-3 वजह होती हैं। एक तो उनका क्या है कि इंटरेस्ट रेट कम होता है, राइट? एज़ कंपेयर टू एनबीएफसी बैंक। दूसरा क्या है कि उसको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं हुँ, होती है। जैसे अगर एनबीएफसी से लोन लेंगे तो टीडीएस की एक एडिशनल कंप्लायंस हो जाती है, जबकि बैंक के केस में टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं होती। और बैंक थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, अगर जल्दी हुँ। पैसा आ गया तो जल्दी रिपे भी करेंगे, तो फोरक्लोजर चार्जेस कई बार कम भी होते हैं और कई बार वो वेव ऑफ कर देते हैं, अच्छा। जबकि एनबीएफसी में ऐसा नहीं होता है। मतलब इस केस में अगर हम अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के केस में देखें तो जो बैंक्स हैं नॉर्मल वो बेटर हैं, यस, यस। अगर देखा जाए। जी। अब सर एक और क्वेश्चन ये है कि जो अमाउंट होता है जो आप बोरो कर सकते हो अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन में, वो कितना रहता है, वो भी बता दीजिए? जनरली मैक्सिमम एक बैंक्स है 1 करोड़ रुपए तक का अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन देते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए टर्नओवर अच्छा है, बिजनेस का प्रॉफिट अच्छा है, तो कोई भी बोरोवर 2-3 जगह से मिला के भी ज़्यादा लोन ले सकता है। लेकिन उसको अपने कैश फ्लो को चेक करना बहुत ज़रूरी है। लोन उतना ही लें हुँ, जितना रिक्वायर्ड है, जितना राइट? रीपे कर पाओ। रिपे उसकी ईएमआई रिपे कर पाएँ, हुँ, ना कि ये कि भई 10 जगह से लोन मिल रहा है तो भई ले हुँ, लो फिर देखेंगे। तो सम टाइम उसका फंड का मिसयूटिलाइज़ेशन भी हो जाता है। हुँ, दूसरा, ओवरऑल जो फंड की रिक्वायरमेंट है, हुँ, उसमें एक छोटा अमाउंट ही अनसिक्योर्ड बिज़नेस लोन के रूप में लेना चाहिए। यदि कोई ज़्यादा लोन अनसिक्योर्ड बिज़नेस लोन हुँ, लेता है तो उससे एक तो बैलेंस शीट पे पूरा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है हुँ, और उसको फर्दर रिपेमेंट में भी दिक्कत आती है। हुँ, तो इसीलिए जब प्रमोटर्स कोई इस तरह के लोन लें तो बड़ा हुँ, सावधानी बरतें, हुँ, अपने क्लास कैश फ्लो को चेक करें, अपने प्रॉफिट को भी चेक करें। हुँ, क्योंकि क्या होता है कि कई बार प्रमोटर्स कहते हैं भाई हमें ये पर्टिकुलर ऑर्डर आया, हुँ, मुझे 50 लाख के फंड की रिक्वायरमेंट है, और हुँ, वो इमीडिएटली बैंक में चले गए लोन लेने के लिए, हुँ, बिजनेस लोन लेने के लिए। हुँ, लेकिन उनको देखा नहीं है कि उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में हुँ, प्रॉफिट क्या है। भई ऐसा ना हो कि भई प्रॉफ़िट कम है और हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। हुँ। तो ये भी बड़ी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अब सर जैसे कि आपने मिस यूटिलाइजेशन की बात करी, तो कई लोग लोन ले लेते हैं और फिर उसको रीपे नहीं कर पाते हैं सही से। तो इस केस में क्या होता है, बताइए? देखिए, यही तो दिक्कत की बात है, क्योंकि देखिए एक तो 18% का इंटरेस्ट देना है, उसके साथ प्रिंसिपल भी रिपे करना है। अगर किसी बिज़नेस में इतना अच्छा प्रॉफ़िट नहीं है, तो वो इतनी ईएमआई नहीं भर सकता। इसीलिए एक मान लीजिए किसी की 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो 50 लाख, 1 करोड़ तक का बिज़नेस लोन तो लेके सर्वाइव कर सकता है। अगर वो सोचे कि 10 करोड़ का पूरा ही अनसिक्योर्ड बिज़नेस लोन लेके हुँ, अपने बिज़नेस को फाइनेंस कर लेगा, तो ये मतलब सुसाइड करने के बराबर है, क्योंकि उसका बिज़नेस बंद होना ही होना तय है। क्योंकि राइट। कोई भी बिज़नेस में इतना प्रॉफ़िट नहीं होता कि वो पूरा इतना बड़ा ह्यूज बिज़नेस अमाउंट लोन की रीपे। ईएमआई को रिपे कर पाए। राइट। एक क्लाइंट की मैं आपको हुँ, एक केस स्टडी से हुँ, समझाता हूँ। एक क्लाइंट थे, वो एक बड़े कॉर्पोरेट के लिए डिस्क बनाते थे, राइट? हुँ, तो वो हमारे पास आए,
तो कि भाई हमें मशीन चाहिए 8 करोड़ रुपए की, कोई हमारे पास नया ऑर्डर आया है, हम लोगों ने उसको गवर्नमेंट वहाँ से एक 8 करोड़ का मशीन लोन अप्रूव भी करा दिया। लेकिन वहाँ उसमें एक कंडीशन ये थी कि भाई आपको वाइट लेबल सर्टिफिकेट जरूरी है, पॉल्यूशन से रिलेटेड जो होता है दिल्ली में जो है, बट वो उसको अरेंज नहीं कर पाए। हमने उनको सजेशन दिया भाई आप हरियाणा में अपनी यूनिट को शिफ्ट कर लीजिए, वहाँ ये सर्टिफिकेट इमीडिएट मिल जाएगा। तो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और विदाउट अवर नॉलेज उन्होंने 8 करोड़ का बिजनेस लोन ले लिया, जिसकी ईएमआई लगभग महीने की 30 लाख रुपए के आसपास आ रही थी। तो वो 6 महीने भी सरवाइव नहीं कर पाए और उनको फैक्ट्री बंद करके शहर को छोड़ना पड़ा। तो फिर वो आपके पास आए वापस? नहीं, फिर तो गायब ही हो गए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी गलतियां कई बार प्रमोटर करते हैं। ये एक्चुअल रियल केस स्टडी में बता रहा हूँ दर्शकों को कि बड़ा ध्यान रखें। टोटल फंड की रिक्वायरमेंट है तो उसमें तो एक कुछ स्मॉल पोर्शन अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन का सही है। अगर पूरी फंडिंग अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन से लेने चलेंगे ना तो डेफिनेटली मरना ही मरना है। मतलब एक तरीके से आप डाइसी या डाउट में नहीं होने चाहिए हो, जितना आप कर पाओ, जितना आपका पॉकेट है उस हिसाब से ही कैश फ्लो चेक करो, एक्सेल में लिखो कि इसकी इतनी ईएमआई आएगी, हमारा महीने का प्रॉफिट इतना है, उसका आप रिपे कर पाओगे या नहीं। जैसे बड़ी मजेदार केस स्टडी बताई आपने अभी। अब सर हमारा लास्ट सेगमेंट आ जाता है जो कि आपको पता है रैपिड फायर राउंड। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको उनके आंसर देने हैं। तो स्टार्ट करें सर? श्योर श्योर। पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट कितना है जो अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन से ले सकते हैं? 1 करोड़ रुपए। मिनिमम सिबिल स्कोर कितना रिक्वायर्ड होता है? 700। जो फास्टर अप्रूवल है लोन का वो कहाँ से आता है, बैंक से या एनबीएफसी से? एनबीएफसी। क्या आपको कोलैटरल देना पड़ता है अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के लिए? नहीं। टिपिकल इंटरेस्ट रेट? मिनिमम 15 से लेके 20% के बीच। कितना जल्दी लोन डिसबर्स हो सकता है? विद इन 1 डे और 2 डेज। एक की डॉक्यूमेंट जो लोन में नीडेड होता है? जीएसटी रिटर्न्स। एक स्टार्टअप बिजनेस लोन ले सकता है या नहीं विदाउट कोलैटरल? नो। क्या पर्सनल गारंटी रिक्वायर्ड होती है? यस। क्या जो बिजनेस लोन की ईएमआईज होती हैं वो टैक्स डिडक्टेबल होती हैं? बिल्कुल। क्या प्री पेमेंट पेनल्टी पड़ती है? हाँ, जनरली 4% होती है। एनबीएफसी की फुल फॉर्म? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। एक टिप अपनी एलिजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए? इम्प्रूव सिबिल स्कोर। क्या किसी को पर्सनल लोन यूज करना चाहिए बिजनेस के लिए? नहीं। कोलैटरल या हायर इंटरेस्ट क्या प्रेफर करना चाहिए? कोलैटरल। तो सर यही क्वेश्चंस थे हमारे। बहुत मजा आया आपसे आज बातचीत करके, आपकी केस स्टडी में तो स्पेशली। और आपने जो इतनी नॉलेज दी सबको अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के बारे में, आई होप हमारे व्यूअर्स के बहुत ज़्यादा काम में आए। बिकॉज हमारी जो व्यूअर्स हैं ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, उनको लोन लेने की नीड है, या जो स्टार्टअप अपना लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आई होप हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी इन सब चीज़ों पे। एंड अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। थैंक यू दिशा। थैंक यू दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने कुल मिलाकर सीखा कि बिना गारंटी के बिजनेस लोन कैसे मिल सकता है, कौन कौन से विकल्प हमारे पास हैं और बैंक तथा एनबीएफसी के प्रोसेस में क्या अंतर है। हमने ये भी जाना कि अगर आपके बिजनेस छोटा है या नया है तब भी आप फंडिंग के रास्ते खोज सकते हैं, चाहे वो एनबीएफसी का तेज लोन हो या सरकार की गारंटी स्कीम के तहत बैंक लोन। उम्मीद है कि इन 50 सवालों जवाबों की चर्चा के बाद आप सबको अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन की प्रक्रिया, फायदे और सावधानियों की पूरी तरह समझ आ गई होगी। आज आपने सीखा कि सही लोन प्रोडक्ट्स कैसे चुनें, किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, ब्याज दरों पर कैसे बातचीत करें और सरकारी सब्सिडी व योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं। यदि आप अंत तक हमारे साथ बने रहे तो आप अपने व्यवसाय के लिए बिना गारंटी लोन लेने की आत्मविश्वास से तैयार हैं। व्यूअर्स, अगर आप अपने लिए भी किसी बिजनेस लोन के बारे में सोच रहे हो तो याद रखें financesaver.com का जिक्र। वहां 100+ बैंक और एनबीएफसी के 80+ लोन प्रोडक्ट्स एक ही जगह पर मिलते हैं। बिजनेस लोन के अलावा आईपी एडवाइजरी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वेंचर डेट, लोन सिंडिकेशन, फाइनेंशियल एडवाइजरी और मर्जर एक्विजिशन जैसी सेवाएं भी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए आप 9863020202 पर कॉल करें या financesaver.com को विजिट करें। अगर आप भी अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो आज ही विजिट करें financesaver.com। हमारे एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 8 बजे फाइनेंस सेवर की यूट्यूब चैनल पर लाइव रहते हैं, तो आप जुड़कर अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं।
अगर आपको आज का पॉडकास्ट एपिसोड उपयोगी लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मैं तृष्णा आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।